क्वेश्चन है ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, जो पी क्यू आर एस पे ये इंटरसेक्ट करता है, कट होता है, पॉइंट ऑफ द कॉन्टेक्ट्स आते हैं, तो यू हैव टू प्रूव ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू वॉट, ए डी प्लस बी सी। बहुत आसान क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस होने हैं। इसी के बेस पे आपको कुछ नहीं करना, आपको तो सिर्फ और सिर्फ ये कंसिडर करना है कि ये एक्सटर्नल पॉइंट्स हैं, कौन कौन, ए बी, और आपको ऐसा मान के चलना है कि इनसे दो टेंजेंट गए, ये गया यहां तक ए पी और यहां कौन सा गया, ए एस, फिर ऐसे यहां से गया, ऐसे यहां से गया और ऐसे यहां से गया, यहां तक कोई डाउट है? तो क्योंकि एज ए इज एन एक्सटर्नल पॉइंट, जैसे कि ए क्या है, देयरफॉर ए पी इज इक्वल टू, रीजन tangents drawn from an external point are put out, और मैं कह सकता हूं ए पी इज इक्वल टू ए एस इज इक्वल टू क्या मान लिया, इक्वेशन 1 पुट आउट। इसी तरह यहां आ जाओ, सिमिलरली बी पी इज इक्वल टू बी क्यू इज इक्वल टू इक्वेशन 2, सी क्यू इज इक्वल टू सी आर इज इक्वल टू डी आर इज इक्वल टू डी एस इज इक्वल टू, कोई डाउट है? ये कर लिया, मतलब कुल मिला के मैंने कहा ये x है तो ये भी क्या है, ये y है तो ये भी क्या है, ये z है तो ये भी क्या है, और ये w है तो ये भी क्या है, कोई डाउट है? अब आते हैं इसके ऊपर, क्या ले लिया इसमें से, LHS। LHS में क्या लिखा है, ए बी प्लस ए बी, ए बी यहां से यहां तक कितना दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, तो ए बी की जगह सी डी क्या दिखाई दे रहा है, ये z प्लस डब्ल्यू, बात एक ही है, इसको मान लिया इक्वेशन ए, सही है। और ये यहां पे ए बी की बजाय एक्स वाई जेड डब्ल्यू क्यों आया, इसके लिए रीजन लिख दिया, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अब टेकिंग क्या लिखा है आरएचएस में, एडी, बोलो एडी क्या है, डब्ल्यू प्लस बी सी, और ये भी जैसे ही है, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, इसे इक्वेशन क्या मान लिया, रीजन इसका भी यही है, फ्रॉम इक्वेशन ए एंड इक्वेशन बी क्या पता लग गया कि ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस, हैंस क्लियर है? एनी डाउट? अच्छे से क्लियर हुए वाला? अगला क्वेश्चन है, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज अ रोम्बस। ये एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम कौन है, ए बी सी डी, और इसके अंदर एक ये सर्कल है, तो आपको प्रूव करना है ये सर्कल रोम्बस होगा, क्या होगा? अच्छा एक बात बताओ, जब ये पैरेललोग्राम है ए बी सी डी क्या है, देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू सी डी होगा,
और ए डी इज इक्वल टू क्या होगा, क्यों, बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर, यहां तो कोई डाउट है, चलो पक्का। अब आगे देखो, आप पुराने वाले कॉन्सेप्ट पे जाओ, ये x है तो ये भी क्या होगा, ये y है तो ये भी क्या होगा, ये z है तो ये भी क्या होगा, और ये w है तो ये भी क्या होगा, कोई डाउट है। अब आप कहोगे ए बी प्लस सी डी इज एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, और ए डी प्लस बी सी इज ऑल्सो एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, कहोगे ना। ये आप पूरी तरह से एक्सप्लेन करोगे, मैंने शॉर्ट में बता दिया। और आप फ्रॉम दिस एंड दिस कहोगे ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। अब आप कहोगे ए बी इज इक्वल टू क्या है, तो दोनों जगह ए बी लिख दो तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए बी। यहाँ ए डी इज इक्वल टू क्या है, बी सी, तो दोनों जगह बी सी लिख दो ट्वाइस ऑफ, तो आप कहेंगे कि ए बी किसके इक्वल आ गया, सही। तो मान लीजिए इसने कहा कि ये ए है, तो ये भी क्या है, ए, और अभी इसने कहा कि ए बी किसके इक्वल है, तो ये भी क्या हुआ, और ये ए है तो ये भी क्या है, समझ रहे हो ना क्यों है। इट मीन्स देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। और जब किसी क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड्स आपस में इक्वल हो जाएं, उसे हम क्या कह सकते हैं, ए बी सी डी इज आर तो डाउट है, पक्का। कह रहा है कि एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स, ये दो पैरेलल टेंजेंट्स हैं, ए बी एक कॉमन टेंजेंट है, और आपको ये प्रूव करना है कि एंगल ए ओ बी इज 90 डिग्री। ए ओ बी कितना है, एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन आप इसके अंदर करेंगे कि आप इसको ज्वाइन कर देंगे, कर दिया। इसे ज्वाइन करने के बाद इस पॉइंट का नाम ले देंगे सी। कोई डाउट है, चलिए। बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बोर्ड्स में आता ही आता है, और कई बार आया है, बहुत बार आया है, ध्यान रखना। और देखो कितना हार्ड है, जरा ध्यान से आप सिर्फ और सिर्फ ऐसा सोच के चलिए कि ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है, एक टेंजेंट इससे ये गया और एक टेंजेंट इससे ये गया, चला गया। फिर ये एक रेडियस ये है और एक रेडियस ये है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है। तो आप थ्योरम नंबर 3 याद कीजिए कि एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट डलते थे, तो दे सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, दे सबटेंड इक्वल एंगल एट द, तो यानी कि ये एंगल इसके इक्वल है, ये x है तो ये भी क्या होगा, मान लीजिए पहले ये एंगल 1 था और ये 2 था, तो लिखेंगे कैसे, एज A is an external point with tangents AP and AC, with tangents AP and तो आपको क्या पता करना, यहां से AP और AC का हो गया। अब आपको ये पता करना है कि जो बीच में पॉइंट जा रहा है सेंटर पे एंगल ये सबटेंड करेगा, देयरफॉर एंगल POA इज इक्वल टू एंगल COA। फिर हम लिखेंगे टेंजेंट्स ड्रॉन सबटेंड इक्वल एंगल एट सेंटर, याद है थ्योरम नंबर 3 का स्टेटमेंट। और हम कहेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू क्या आ गया, x। सिमिलरली इसे 3 मान लेते हैं, इसे 4 मान लेते हैं, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 इज इक्वल टू, तो ये y है तो ये भी क्या है, यहां तक कोई डाउट है, पक्का। चलिए अब ध्यान से देखिए,
क्योंकि ये दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। एक्स वाई पैरेलल है एक्स डैश वाई डैश से, और ये एंगल सारे 90-90 हैं। 90-90 है क्या? एंगल 5 और एंगल 6 90 है। 90 होने का रीजन क्या है? रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू, तो इससे ये पता लग गया कि POQ इज अ स्ट्रेट लाइन। ये POQ क्या है? भाई इसी लाइन ने यहां 90 बनाया, इसी लाइन ने नीचे 90 बनाया, तो ये लाइन ऐसे आ रही होगी Z, ये कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक है किंजल? अब जब ये स्ट्रेट लाइन है तो मैं कहूंगा एज वी नो दैट, आप चाहें तो क्वेश्चन की शुरुआत इससे भी कर सकते हैं। एज वी नो दैट POQ इज स्ट्रेट लाइन। POQ क्या है? Therefore, angle 1 plus angle 2 plus angle 3 plus angle 4 is equal to 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल। ये x हुआ, ये y हुआ इज इक्वल टू 180, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 180। x प्लस वाई कितना है? अब जरा ध्यान से देखिए, यहां पे क्या लिखा है और यहां क्या लिखा है? एंगल AOB भी x प्लस वाई ही था, और वो कितना आ गया? हैंस डन। समझ में आया? तो आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है एनसीईआरटी में से। ये पूरा एनसीईआरटी से सर्किल का कंप्लीट रिवीजन हो गया, विद थ्योरम हो गया। इन दोनों वीडियोस में आपको एक एक चीज़ जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं, इसके अंदर हमें कौन से कॉन्सेप्ट को कैसे लगाना होता है, अगर कहीं भी ऐसी फिगर है ये वाली तो इसका यूज़ कितना करना होता है, ये सारी चीज़ों का हमें आइडिया मिल गया होगा। ठीक है, आप एक्सरसाइज प्रिपेयर करेंगे, जो भी इसका डाउट सेशन होगा वो हम कर लेंगे।